खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। गौकशी के आरोपों के बीच हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन और दौरे पर पहुंचे IG। किशनगढ़ बास के रुंध गिदावड़ा का है मामला, बीफ बेचे जाने के भी लगे आरोप। उदासीन सरकारी निकायों के चलते चंदा इकट्ठा कर वार्डों में काम करा रहे लोग। वार्ड 24 में बाशिंदों ने खुद दूर की क्षतिग्रस्त फेरो कवर की समस्या। फास्ट फूड शॉप से 1.5 लाख की नकदी की पार। पूर्व में आग लगाने के आरोप में दुकान मालिक हुआ था गिरफ्तार। और 20 माह के मासूम रोगी को 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की बनी जरूरत। असाध्य रोग से पीड़ित है कठुमर का मसारी निवासी बालक। परिजनों ने मदद की आस लगाने के साथ ही महामृत्युंजय मंत्र जाप किया आरंभ। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रिसिंगपुर के रुंध गिदावड़ा में गौकशी के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में IG भी यहां पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रतिनिधि मंडल पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार कुड़ी से मिला। कार्यकर्ता यशपाल आचार्य और अन्य लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं DSP कुड़ी के नेतृत्व में पुलिस गौकशी के संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। उधर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज भी किशनगढ़ बास पहुंचे। उधर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने के आगे प्रदर्शन किया। साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों के गौकशी करने वालों से मिले होने की शिकायत की। CO ने भरोसा दिलाया कि संदिग्ध पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशनगढ़ क्षेत्र से गौ तस्करी गौकशी खत्म कर दूंगा, आप चिंता ना करें। और हमने ये कहा है कि हम एक बार मिर्जापुर जाएंगे, पहले भी गए हैं, और आपको जगह भी दिखाएंगे जहां ये घटनाएं घटती हैं, जिन पहाड़ों से गौ माताओं की निकासी होती है, गौ तस्करी होती है, गौकशी होती है, वो सारे जगह आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अगर ये गौ तस्करी और ये घटना नहीं रुकी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन भी करने को तैयार है, अगर ये घटनाएं नहीं थमी तो। क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा एक चौकी भी स्थापित की गई है राव का बिधरका में, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी गौकशी होती है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये गौ तस्कर कहीं ना कहीं शरण लेकर, या कोई राजनीतिक शरण हो या अराजनीतिक शरण हो, किसी शरण के अनुसार ये इस तरीके से भी चल रहे हैं जो नहीं रुक पा रहे हैं। अब इनको रुकना पड़ेगा क्योंकि रामराज आज जीत चुका है। हम रहे ना रहे, ये गौ माता रहनी चाहिए। अगर गौ माता को कुछ हुआ तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपनी बलिदानी देने को तैयार रहेगा गौ माता के लिए। जय श्री राम। जय। कैसा कानून बनना चाहिए, किस तरीके से? भाजपा की डबल सरकार इंजन की जो सरकार है ना, वो बहुत अच्छा हमको प्रतीत हो रहा है, और आपको भी मालूम हो गया होगा कि कोई सरकार का काम बोलता है जो कर रही है, और कोई ना कोई कानून जल्द ही ऐसे आने वाला भी है जो राष्ट्रीय हित में कानून होगा, जो गौ माता के हित में सर्वोपरि कानून होगा। क्योंकि संतों की लड़ाई आज की आपके नजरिए से किस जो गौकशी करे और गौ तस्करी करे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने भी मौके का दौरा किया। साथ ही कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज हम यहाँ आए हैं, इस सारे मौके की स्थिति को देखकर मेरा ये कहना है कि इस पर मजबूत कार्रवाई कराऊंगा, सख्ती से जो भी आवश्यक होगी। ऐसे मामलों को आगे नहीं चलने दिया जाएगा। जो भी दोषी होंगे, अभी सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि मैं मॉब लिंचिंग कानून को हटवाने के लिए राजस्थान की सरकार से आग्रह करूंगा। जो पिछले दिनों इन मॉब लिंचिंग के नाम पर गौ तस्करी करने वालों को बचाने के लिए बनाया गया था, ऐसा कानून राजस्थान में वास्तव में काला कानून है, उसको हटवाने की दिशा में काम करेंगे। आज इस एरिया में से जाके मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराऊंगा, गृह राज्य मंत्री जी को अवगत कराऊंगा, और अधिकारियों को जिनको अवगत कराने की आवश्यकता होगी उनको अवगत कराऊंगा। मेरा ये मानना है कि ये क्षेत्र, इनमें पुलिस की चौकियां होनी चाहिए और यहाँ लगातार गश्त होनी चाहिए, तभी ऐसी ये जो अनैतिक गतिविधियां हैं, गैर कानूनी गतिविधियां हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियां हैं, ये तभी रुकेंगी जब यहाँ पुलिस का जाब्ता और पुलिस की लगातार गश्त होगी, तभी रुक पाएंगे।
प्रदेश में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन अलवर नगर निगम और नगर विकास न्यास की कार्यशैली में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अलवर के कई वार्डों में लंबे समय से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे लोग अब आपस में चंदा इकट्ठा कर समस्या निवारण का रास्ता तलाश रहे हैं। आश्चर्य यह भी है कि ऐसा नजारा सत्तारूढ़ दल भाजपा से जुड़े पार्षद के वार्ड में सामने आ रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि भाजपा के पार्षदों की सुनवाई भी नहीं हो रही। कुछ समय पहले एक महिला पार्षद ने इसी वजह से इस्तीफे की पेशकश की थी। इसी तरह वार्ड 24 से जुड़े मेहंदीबाग और नरूका कॉलोनी के लोग लंबे समय से सड़क के बीच बनी नालियों पर लगे खस्ताहाल फेरो कवर से परेशान थे, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा फेरो कवर नहीं लगाए जाने के कारण उन्होंने 14,000 का चंदा इकट्ठा कर जाल लगवाया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे पानी की समस्या से परेशान पहले से ही चल रहे हैं। वहीं टैंकर मंगवाने की स्थिति में टूटे हुए फेरो कवर बाधा पैदा कर रहे थे। नागरिकों के अनुसार जब नगर निगम से जुड़े अधिकारियों एवं अन्य विभागों ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरी में चंदा एकत्र कर सड़क के बीच बनी नालियों पर जाल लगवाया गया है। ये हम लोगों ने फिर जब हमारे बच्चे इसमें खेलते थे शाम सुबह, वो भी गिर जाते। टैंकर पानी यहाँ आता नहीं वाटर वर्क्स का, टैंकर मंगवाते हैं प्राइवेट, और टैंकर वालों ने मना कर दिया भाई बाजी यहाँ ये तो ये टूटे पड़े हैं तो हमारा ट्रैक्टर फंस जाएगा, उलट जाएगा, इसलिए वो नहीं आने लगे। हमने कई बार पार्षद से कहा, पार्षद ने भी उनसे कहा, और पार्षद ने काफी कोशिश भी की है पहले भी, लेकिन ये जो नगर पालिका वाले हैं वो ना तो किसी की सुनते हैं ना और काम करते हैं। अब जब उन्होंने ये कहा अभी तो टेंडर छूटेंगे, ये होंगे, तो कुछ 2 महीने का टाइम वैसे लग जाएगा, इतने दिन में और पिसा मर लेगी कॉलोनी जो पानी आता नहीं। इसलिए हमने फिर पूरे मोहल्ले वालों ने मिल करके और उगाई करके और फिर प्राइवेट लोहार से ये बनवा करके इनको डलवाए। लगभग कितना खर्चा आया आप लोगों का इसमें, कैसे करा आपने? मैनेजमेंट क्या है कि काफी दिन से सोच रहे थे कि ये अपना पर्सनल सामूहिक काम है तो अपन करना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट के इंतजार में तो कब तक इंतजार देखें। टोटल खर्चा करीब 15-16 हज़ार करीब समथिंग इसमें खर्चा आ गया है। तो हमने 2 ये 3x3 के बनवाए और उससे थोड़ा व्यवस्था सही हो गई है। समस्या काफ़ी हो गई थी, सब लोगों से सहयोग से पैसा इकट्ठा करके हमने ये पर्सनल अपना काम करवाया है ताकि अपनी व्यवस्था चालू रखें। अलवर के शांतिकुंज स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फास्ट फूड शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। परिवादी अजय प्रताप ने बताया कि वह रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। जब सुबह पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था। चोर गले से करीब 1.5 लाख की नकदी और 1200 रुपए के सिक्के लेकर फरार हो गए। ये दुकान किराए की है। किराएदार अजय प्रताप ने आरोप लगाया कि दुकान में कुछ दिन पहले आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके आरोप में दुकान का मालिक मनोहर लाल गिरफ्तार हुआ था। वहीं अब दुकान में चोरी कर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। उधर पुलिस ने घटना के बाद आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। चेक किया, यहाँ पे तो लॉक वगैरह नहीं था। फिर शटर वगैरह उठा के देखा तो मेरे जो अंदर मेन गल्ला जो है, बड़ा बॉक्स जो है जिसमें मैं अपना कैश रखता हूँ, उसमें 1.5 लाख रुपए रखा था। मेरे घर में शादी है, लगन है उस दिन की ना, लगन थी उस दिन की बच्ची की, तो वो 1.5 लाख रुपए मैंने उसमें रात को ही रखे थे कि ये सुबह मैं उठा के ले जाऊंगा यहाँ से। तो वो गायब मिले उसमें से। भाग की बार ये तोड़फोड़ जो हुई है, ये देखा आपने, ये है यहाँ पे। किसी ने कोई आपको संदेह नजर आ रहा है कोई? हाँ, ये मेरा जो इसका दुकान का मालिक है मनोहर लाल, वही है इसका जिम्मेदार। और इससे पहले भी वो कर चुका है, आग लगा दी थी दुकान में, तो उसी ने ये किया है। फिर आपने पुलिस को सूचना? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है, FIR करवा दी है। और पहले भी जब आग लगाई थी उसने, तो उस मामले में वो गिरफ्तार भी होके 15-20 दिन के जेसी पर भी रह के आया है वो। तो आपको उनके ऊपर डाउट है? हाँ, मुझे उनके ऊपर पूरा डाउट है और कंफर्म है कि वही है। तो आपने नामजद रिपोर्ट दी है? हाँ, मैंने नामदर्ज रिपोर्ट करवाई है उनके खिलाफ। और वहीं अलवर में जहां लगातार चोरियां हो रही हैं, वहीं पुलिस भी खुलासे कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने महल चौक स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि इसे लेकर परिवादी ने रिपोर्ट करवाई थी। उसकी महल चौक स्थित एल्यूमिनियम बर्तन की फैक्ट्री से चोर करीब 70,000 रुपए का सामान ले गए थे। फैक्ट्री संचालक ने आखैपुरा के 2 लोगों पर शक भी जताया था। वहीं पुलिस ने आरोपी नीलेश को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है।
साथ ही माल बेचने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया है। अदालत ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। दिनांक 26/11/2023 को श्री सुनील कुमार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी महल चौक में एक लघु फैक्ट्री एल्युमिनियम के छोटे छोटे बर्तन नाप वगैरह बनाते हैं, उसमें दिनांक 21/11/2023 को कोई अज्ञात चोर ताला तोड़कर उसमें रखे एल्युमिनियम की पत्तियां चोरी कर ले गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी नीलेश उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया जाकर मुकदमे का माल मसूका बरामद किया गया था, जिसने तफ्तीश पर अन्य आरोपियों द्वारा ये माल खरीदना बताया, जिस संबंध में दिनांक 16/2/2024 को अंकित उर्फ गज्जी और मोहित उर्फ भतीजा को गिरफ्तार किया जाकर पेश न्यायालय किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा जैसी रिमांड पर जेल भिजवाया गया। असाध्य रोग से पीड़ित 20 माह का बालक तब स्वस्थ होगा जब उसे 17.5 करोड़ कीमत का इंजेक्शन लगेगा। ऐसे में असमर्थ परिजन जहां सरकार और समाज से सहयोग की आस लगा रहे हैं, वहीं महामृत्युंजय मंत्र के जाप के जरिए अपने लाडले के जीवन का संकट दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। यह बालक हृदयांश कठूमर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसारी निवासी सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का पुत्र है। वह स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी रोग से पीड़ित है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार जब हृदयांश ने 20 महीने का होने पर भी चलना शुरू नहीं किया तो माता पिता ने जयपुर और दिल्ली आदि में चिकित्सकों को दिखाया। फोर्टिस अस्पताल में जांच में इस आनुवांशिक बीमारी का पता चला तो माता पिता की नींद उड़ गई। परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वे करीब 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन का खर्च वहन कर सके। इस मासूम के जीवन को लेकर परिजनों को स्वयंसेवी संगठनों, राज्य और केंद्र सरकार से ही उम्मीद बची है। चिकित्सकों के अनुसार अगर 4 महीने में यह इंजेक्शन नहीं लगा तो धीरे धीरे फेफड़ों और पूरे शरीर में इस बीमारी का फैलना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर माता पिता को ईश्वर से भी अपने बेटे के जीवनदान की आस है। ऐसे में उन्होंने घर पर महामृत्युंजय मंत्र जाप एवं हवन भी शुरू कराया है। मासूम बालक की 6 वर्षीय नन्ही बहन भी अपने भाई के ठीक होने की प्रार्थना कर रही है। साथ ही उनकी मां क्षमा शर्मा की आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। भगवान जी प्लीज मेरे भैया को ठीक कर देना, वो चल नहीं पाता है, इससे मैं बहुत सैड हूँ और वो दिन भर बैठा रहता है। अगर वो चलने लग गया तो मैं उसके साथ जी भर के खेलूंगा। मेरा बच्चा हृदयांश शर्मा, जो कि ये बच्चा बिल्कुल 8 महीने तक बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल बच्चों की तरह। इसमें सिटिंग 6 महीने की ये सिटिंग इसकी बहुत अच्छी थी, अच्छे से बैठने लग गया था। फिर ये हम इसको खड़ा करते थे तो ये 1 साल का हो गया, लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाता था, पकड़ करके भी खड़ा नहीं होता था। इसलिए हमने इसको दिखाना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले इसको बेबी लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर सीतारमन जो डिले डेवलपमेंट के हैं, उनको इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो कंटिन्यू 1 साल से चल रहा है। इसके लिए इसको देखते हुए एक जांच लिखी, जो कि एक SMA सेकंड जांच थी। इसमें ये जो बीमारी है ये डिटेक्ट हुई और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए। जैसे हमने JK लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहाँ उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। हमारा बच्चा 20 महीने का हो गया है और हमें जो डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये एक तरीके से देश का भविष्य है। अगर ये सही तरीके से सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इससे बहुत दुखी हैं। हम मसारी से हैं, कठूमर मसारी। गंभीर घटना जो हमने दिल्ली एम्स में भी इसको लेकर गए, वहाँ भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वो
लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन ही बताया है। हम उसको, हमारी एक नॉर्मल फैमिली है और इतना रुपए का एक अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी इतना रुपए अचीव नहीं कर सकता। तो इसमें हमारी सरकार हमारे लिए आगे आए, हमारी हेल्प करे। भामाशाह योजना सारी जो भी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बच्चे की मदद कीजिए जिससे इसका फ्यूचर सिक्योर हो। हम सब नहीं देख पा रहे हैं अपने बच्चे को और आगे आगे इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब हमें खुद ने देखा है कि हमारा बच्चा अच्छे से सिटिंग भी नहीं हो पा रही है। अब ज्यादा बैठता है तो तुरंत ही डाउन होकर लेट जाता है। तो इससे हमें लग रहा है कि इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुने और हमारी मदद करे। अलवर शहर में तिजारा फाटक पर बने हुए ओवरब्रिज की अब तक सुध नहीं ली गई है। एटीएल ने हाल ही इसे लेकर खबर प्रसारित की थी। क्षेत्र के मंदिर के पुजारी सुरेश चंद के अनुसार पुल पर प्रशासन बांस बल्ली लगाकर लीपापोती करने में लगा है। पुल के नीचे बने मंदिर के पास वाली जगह से मिट्टी एवं रोड़ी निकल चुकी है। इसके बाद पुल को लेकर आशंकाएं पैदा हो रही हैं, लेकिन RSRDC और UIT के अधिकारियों ने पुल की दीवार के बगल में सिर्फ लकड़ी की बैरिकेडिंग कर पल्ला झाड़ लिया, जबकि केवल बैरिकेडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और अब पुल के नीचे एवं ऊपर से जाने में खतरा हो सकता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार रोडियां लगातार निकल रही हैं, वहीं पिछले करीब 4 साल से मिट्टी भी निकलती रही है। मत नहीं हुई तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना का जो है कारण बन सकता है। अधिकारी जो है अपने चैम्बरों से निकले और इसका संज्ञान ले। खाली देख के और रिपोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के समीप तेज रफ्तार से आती कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इसके चलते एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। लीली निवासी सीताराम ने बताया कि उसका भाई मोनू और पड़ोसी लोकेश रोजाना बाइक से अलवर में बेलदारी के लिए आते थे। वापस लौटते समय तेज रफ्तार से आई कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही 22 वर्षीय लोकेश ने दम तोड़ दिया। वहीं 26 वर्षीय मोनू का राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। वहीं यह हादसा अलवर करौली मेगा हाईवे पर सरिस्का फन सिटी के सामने हुआ है। बताया जाता है कि कार की टक्कर से बाइक से उछलकर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। इसके बाद यातायात बाधित हो गया। मालाखेड़ा पुलिस के अनुसार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। SHO मुकेश कुमार ने बताया कि मालाखेड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक के गांव लीली में शव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। मेगा हाईवे पर इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। काम पाए थे सुबह 8:30 साढ़े 8 बजे घर से। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। रोजाना? हाँ रोज। क्या क्या नाम है? मोनू लोकेश। मोनू के मेरे पास तो गांव से फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने मोनू के पास फोन किया था। यहाँ पे बोले कि एंट्रोमा सेंटर आ जाओ। अभी जो एक पैर हाथ पैर माथे में। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में रविवार को अलवर में दौड़ करवाई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवाओं के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने SMD सर्कल पर किया। साथ ही न्यायिक अधिकारी नीलम सिंह, शिवानी सिंह, प्रदीप कुमार वर्मा, राजेंद्र कुमार सैनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी सहित डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, नरेश सिंह, जगदीश कुंतल, अजीत कुड़ी और करुणा शर्मा आदि मौजूद रहे। साथ ही अभिभाषक संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा और अन्य अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी, PLV एवं उनके परिवारजन सम्मिलित हुए। यह दौड़ कालीमोरी स्थित हीरानाथ जी की बगीचे पर समाप्त हुई। इस दौरान विजेताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह द्वारा सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी ने समस्त प्रतिभागियों को विधिक जानकारी प्रदान की। वहीं हीरानाथ बगीचे के महंत द्वारा न्यायिक अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शहर में मोहल्ला हजूरी गेट स्थित विद्यालय जुआरियों का अड्डा बन चुका है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह स्कूल करीब 15 साल पहले मर्ज कर दी गई थी। इसके बाद से खाली विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हालत में है। यहाँ आए दिन शराबी शराब पीते हैं और आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पास में ही डंडे वाले हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें भी दूषित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जर्जर हो रहे स्कूल भवन के खिड़की दरवाजे भी असामाजिक तत्व तोड़कर ले गए। वहीं नागरिकों ने इस विद्यालय को सामुदायिक भवन बनाने का सुझाव दिया है। क्या है कि यहाँ जी के लोग बाग बैठते हैं, दारू पीते हैं, गंदगी करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है ना? कब से बंद पड़ी हुई है ये करीबन हो गए इसको 15-16 साल हो गए इसको बंद हुए, है ना। और जब से इसमें गंदगी भरी हुई है और हम यहाँ रहते हैं, इसलिए कचरे में से भी बदबू आती है, स्कूल में से भी बदबू आती है। तो ताकि मच्छर होते हैं, तो आप प्रशासन को समझना चाहिए कि इसकी सफाई करवाए और इसमें गेट वेट छड़वाए, इसको सामुदायिक भवन बनवाया जाए। 20 साल हो गए, प्रशासन का कोई ध्यान इसकी ओर नहीं है और बहुत परेशानी हो रही है मोहल्ले के निवासियों को। इतनी गंदगी, इतना कूड़ा है, इसमें मरे हुए जानवर भी पड़े रहते हैं, दुनिया भर की बहुत बदबू आती है। और डंडे वाले बाबा का स्थान भी है, थोड़ा माहौल भी यहाँ का सही नहीं है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें हमारा सहयोग करें, सामुदायिक भवन बनाया जाए और इसको सामुदायिक भवन बनाया जाए। बालाकिला वन क्षेत्र में लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं। पर्यटन विभाग से जुड़े बलराम ने बताया कि रोजाना यहां देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस वन क्षेत्र में रविवार को भी टाइगर की साइटिंग हुई। गौरतलब है कि बालाकिला क्षेत्र में आने वाले सैलानी पुराने कलेक्ट्रेट स्थित म्यूजियम में ऐतिहासिक वस्तुएं देखने भी पहुंचते हैं। बालाकिला में पर्यटक अभी काफ़ी आ रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। वहाँ पे सभी हथियार वगैरह लेआउट हो गए हैं, टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पर्यटक काफ़ी मात्रा में आना शुरू हो गया है। आज टाइगर की सेटिंग हुई है और टाइगर मिला था अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1.5 घंटे के पहले मिला है। टाइगर देखा है पर्यटकों ने। हेल्प ऑल फाउंडेशन द्वारा रविवार को लगातार 13वें हफ्ते अलवर के कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने भोजन किया। संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि रविवार सहित विशेष अवसरों पर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जाएगा। वहीं इस दौरान संस्था से जुड़े चंद्र प्रकाश, विजय यादव, राहुल यादव, गौरव यादव, मुकेश, रोहित पारिक, इंदर, संजय मिश्रा, भीष्म शर्मा, मीना कुमारी और महेंद्र आदि उपस्थित रहे। संस्था द्वारा बीमार गायों और श्वानों आदि जीवों के लिए दवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अलवर पशु चिकित्सालय के पास गौशाला में चारे के अलावा दवाएं मुहैया कराई गई हैं। निरंतर 13वें सप्ताह निःशुल्क भोजन प्रसादी का वितरण हेल्प ऑल फाउंडेशन की तरफ से निरंतर चालू है। आपका इसमें स्नेह मिला, आपके सहयोग से ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा चलता रहे, इसके लिए मैं आपके सहयोग की अभिलाषा भी रखता हूँ। हमने एक पहल एक नई और चालू करी है, जिसमें हम गौशाला में बीमार गौओं को दवाई वितरण का कार्य भी कर रहे हैं। भोजन प्रसादी में पहले जो हम कड़ी बाजरे का वितरण कर रहे थे, क्योंकि मौसम में बदलाव आ गया है, गर्मी के दिन में शुरू हो गई है, तो अब हमने सब्जी और पूड़ी का वितरण चालू कर दिया है। आपके सहयोग से ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित खेल प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया की जाएगी। इसका आयोजन 19 से 21 फरवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। केंद्र प्रभारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि हॉकी की आवासीय योजना में बालक वर्ग के 12 से 16 वर्ष तक के खिलाड़ियों का चयन होगा, जबकि शूटिंग की आवासीय योजना में बालक वर्ग एवं गैर आवासीय योजना में बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी चयनित होंगे। इनकी आयु सीमा 11 से 17 वर्ष रहेगी। इस सेशन के लिए हमने 19, 20 और 21 की ट्रायल रखी है। इसमें हॉकी के लिए हम लगभग 10-11 सीटें होंगी। इसी प्रकार से शूटिंग में भी कुछ वीडिंग आउट है, इसमें भी 15-16 सीट, और डे बोर्डिंग में भी लड़के लड़कियों में भी सीटें काफ़ी हैं, लेकिन इसमें डिसाइड नहीं है कितनी सीटें हैं। हम उसके अनुसार थोड़ा वेटिंग लिस्ट ज़्यादा कर लेंगे कि इनके बच्चे ज़्यादा निकले तो उसमें वेटिंग से बच्चे आ जाएंगे। 19-20 के प्रोसेस के बाद के लगभग 1 अप्रैल से हम ये नया सेशन शुरू होगा। सर, कितने वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आवास? इसमें 12 से 16 तक के हैं बच्चे, 18 तक हमारे यहाँ रह सकते हैं। तो 16 साल का बच्चा भी अगर बहुत अच्छा होगा तो हम 2 साल उसको रख सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद हमारी स्कीम है NCOE, इसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, इसमें चले जाते हैं बच्चे। उसमें इससे बहुत ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी है, बड़ी और हर प्रकार से उसमें बच्चा आगे चाहे तो आगे बहुत बढ़ने की आसानी है।
3 दिन तक चलेगी सर ये 3 दिन चलेगी, क्योंकि बच्चों पे है, जल्दी खत्म हो जल्दी कर देंगे। अगर बच्चे ज़्यादा है तो 3 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं कई बार। बच्चे किस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से देखते हैं। अभी तो ये 19-20-21 का है, शूटिंग में 3 दिन लगेंगे नहीं है, हॉकी में थोड़ा 2 दिन में कर सकते हैं। अलवर के स्वामी दयानंद मार्ग स्थित छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। आर्य कन्या विद्यालय समिति के संस्थापक छोटू सिंह आर्य एवं शारदा देवी आर्य की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रविवार को यह कैंप लगा। इस दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन, फिजिशियन डॉक्टर MP शर्मा और डॉक्टर GP वर्मा सहित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर दिव्या शर्मा ने परामर्श दिया। आर्य कन्या विद्यालय समिति निदेशक कमला शर्मा ने बताया कि इस दौरान निःशुल्क दवाइयां भी दी गई, साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। और नियमित रूप से प्रति माह हम ये कैंप लगाते हैं, जिसमें जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है, दूर अस्पताल में नहीं जा सकते या अन्य कोई कारण है, बहुत आसानी से आके यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाते हैं और साथ के साथ उनको फ्री यहाँ पर निःशुल्क दवाएँ दी जाती हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो 50% के ऊपर जर्नल से सारी जाँच कराई जाती हैं। साथ ही साथ सभी का जो है थायराइड का टेस्ट जो है फ्री किया जा रहा है बिल्कुल, और शुगर टेस्ट जो फ्री किया जा रहा है, ब्लड प्रेशर फ्री किया जा रहा है, ये तो सभी लोगों का फ्री किया जा रहा है इस समय। यादव सभा अलवर शहर द्वारा 25 फरवरी को समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर रविवार को पुलिस लाइन रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में अध्यक्ष सतपाल यादव के नेतृत्व में बैठक हुई। साथ ही समारोह को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। संरक्षक रंजीत यादव एवं महामंत्री नरेंद्र यादव ने बताया कि कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, भामाशाहों और IAS एवं RAS में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। यह समारोह 25 फरवरी को गायत्री मंदिर रोड स्थित आपना मैरिज होम में आयोजित किया जाएगा। शहर सभा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 25 तारीख को निश्चित किया गया। उसमें उसकी तैयारियों के लिए आज शहर सभा की एक मीटिंग रखी गई है। उसमें समितियों का गठन किया जाएगा और ये कार्यक्रम हमारा बहुत वर्षों से चला आ रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह हर वर्ष किया जाता है, उसी के तहत इस वर्ष भी यादव शहर सभा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 25 को आयोजित किया जाएगा। इसकी शहर सभा की मीटिंग है। यादव सभा शहर की जो प्रतिभावान सम्मान समारोह को किया जाए 25 फरवरी आपना मैरिज होम में किया जा रहा है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में आज मीटिंग की है, जिसमें जो भी समितियों का गठन और उस तरह के कार्य करने का मुख्य अतिथियों का भी अभी चयन किया और वो सारा आज डिसाइड किया। और वहीं 27वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह 12 मार्च फुलेरा दोज पर अलवर प्याज मंडी में आयोजित किया जाएगा। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति द्वारा अब तक 22 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं विवाह के लिए 16 जोड़े तय हो चुके हैं। इसे लेकर रविवार को काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में युवक युवतियों का पंजीयन किया गया। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास के सभागार में आयोजित बसंतोत्सव कवि सम्मेलन ने खूब रंग जमाया। राष्ट्रीय कवि संगम के जयपुर प्रांत अध्यक्ष योगेश वशिष्ठ ने बताया कि कवि सम्मेलन का आरंभ कवयित्री रेणु खत्री की सरस्वती वंदना से हुआ। वहीं डॉक्टर अरुण शर्मा ने मां की महत्ता को दर्शाती गजल प्रस्तुत की। लक्ष्मणगढ़ से आए कवि राम कुमार प्रजापति ने भगवान परशुराम पर ओजस्वी कविता पढ़ी। साथ ही हेमंत शर्मा विप्र ने वैलेंटाइन डे पर हास्य व्यंग्य रचना पढ़ी। वहीं रविंद्र मिश्र, देवराज शर्मा, रेणु मिश्रा, मनीष मनु, योगेश वशिष्ठ, धर्मेंद्र और गंगा देवी ने भी प्रस्तुति दी। अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कवि बलवीर सिंह करुण ने भगवान राम एवं अब POK की बारी है जैसी कविताएं पढ़ी। मुख्य अतिथि विशंबर दयाल वशिष्ठ ने सभी कवियों का सम्मान किया। वहीं सुरेंद्र सार्थक ने संचालन और शिक्षाविद शंभू दयाल जोशी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नाहर शक्ति मंदिर से लेकर पांडुपोल हनुमान मंदिर तक रोप वे बनाने की तैयारी चल रही है। यह प्रस्ताव वन मंत्री संजय शर्मा के जरिए केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के पास पहुंचा है। वहीं अब इस पर वन विभाग विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय के सामने रखेगा। रोप वे के नीचे ऐसा मार्ग भी बनाने की तैयारी है जिसके जरिए श्रद्धालु एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। पांडुपोल हनुमान मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है और हर साल यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं दूसरे छोर पर नाहर शक्ति मंदिर स्थित है। श्रद्धालु एक साथ दोनों मंदिरों में सुगमता से पहुंच सकें, इसके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। दोनों मंदिर सरिस्का क्षेत्र में हैं और इनके मध्य दूरी करीब 9 किलोमीटर है। श्रद्धालुओं को अभी घूमकर दोनों मंदिरों के लिए जाना पड़ता है। इसी को देखते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के पास यह प्रस्ताव भेजा है। रोपवे के नीचे कच्चे रास्ते को विकसित करने की योजना है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के भैरू झीठा धाम पर भैरू जी एवं भौमिया जी महाराज के मेले का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आसपास के भक्त पहुंचे और प्रसाद अर्पित किया। हर वर्ष खेड़ली पिचानोद स्थित इस धार्मिक प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं पद दंगल जिकड़ी के कार्यक्रम के साथ ही नवजात के जडूले भी उतारे गए। इसके अलावा मेले का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से यहां व्यवस्थाएं की गई थी। परसा का बास विद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत मैराथन दौड़ संपन्न हुई। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन की संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह आयोजन हुआ। साथ ही बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद ने बताया कि बच्चों में बाल विवाह और बाल मजदूरी के विरोध में जागरूकता लाई जा रही है। गांव में सर्वे करके शिक्षा से जो वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए तथा 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं
उनको भी जागरूक किया जाए ताकि वो लोग शिक्षा से जुड़े। इसी उद्देश्य को लेकर ये संस्था कार्य कर रही है। थोड़ा बहुत अपना भी सहयोग होता है इसमें, वो समय समय पर हम देते हैं। तो इस तरह की प्रतियोगिताएं आशा करते हैं कि अपने समाज के लिए उपयोगी होंगी। और अब जो फर्स्ट पोजीशन आने वाली बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको अपन प्राइज़ भी देंगे। तो इस तरह इन प्रतियोगिताओं में आप लोग। अलवर के लोक देवता भर्तरी के धार्मिक स्थल पर सड़क जगह जगह से जर्जर बनी हुई है। ऐसे में दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भर्तरी तिराहे से लेकर धाम तक जाने वाले मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। ऐसे में वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। ऐसे में पेच वर्क की जरूरत बनी हुई है। यहाँ डेली 1-2 गाड़ियाँ गिरती हैं और खड्डे हो रहे, पीछे से पानी आता है, पानी का कोई निकास नहीं है। यहाँ पे कौन सी जगह है? ये भर्तरी मंदिर का जो मेन रोड है वो है। श्रद्धालु कितने परेशान हो रहे हैं? श्रद्धालु बहुत परेशान है जी। रोजाना का काम हो गया है। यहाँ पे 1-2 आदमी रोजाना गिरते हैं। सकट कस्बे के प्राचीन चौथ माता मंदिर में रविवार को विशेष पूजा अर्चना हुई। यहां माता के दर्शनों के लिए बांदीकुई से महिला श्रद्धालुओं ने मंदिर में भजन कीर्तन किया। मंदिर के पुजारी हितेश पाराशर ने बताया कि इस मौके पर वाद्य यंत्रों की धुनों पर चौथ माता, भगवान श्री राम, हनुमान जी एवं खाटू श्याम जी के भजन प्रस्तुत किए गए। वहीं प्रतिमाओं की सुगंधित फूलों से झांकी सजाई गई। बड़ौदा में कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जारी एनएसएस शिविर के तहत थाने में श्रमदान किया गया। एनएसएस प्रभारी दीपक सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि संस्था प्रधान रमेश चंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर सोमवार को संपन्न होगा। वहीं रविवार को सुबह प्रार्थना, व्यायाम, योग एवं सूर्य नमस्कार आदि गतिविधियां हुई। साथ ही बड़ौदा में थाना परिसर में स्वयं सेवकों द्वारा साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। बच्चों को प्रार्थना स्थल से लेकर और सायंकालीन गतिविधियों का निर्वहन होना है, जिसके अंतर्गत सुबह का सूर्य नमस्कार, प्रार्थना, बच्चों की प्रतियोगिताएं, साफ सफाई, विद्यालय की साफ सफाई और आसपास बड़ौदा मेयो के क्षेत्र की जो विशेष गवर्नमेंट्स बॉडी है और सामाजिक क्षेत्र हैं उनमें बच्चों के द्वारा श्रमदान अत्यंत गतिविधियों से इस विशेष शिविर का निर्वाह हो रहा है, जिसमें सुबह बच्चों को नाश्ता दिया जाता है और बच्चों की भोजन व्यवस्था रहती है। इसमें बच्चों का भ्रमण व्यवस्था भी रहती है। बड़ौदा मेयो थाने के पूरे प्रांगण में बच्चों के द्वारा श्रमदान दिया गया और यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई और थाना अधिकारी मनय सिंह सर के द्वारा हमें धन्यवाद अर्पित किया गया और हमारे द्वारा भी हम पूरी बॉडी को जो सहयोग दिया है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज के समाधि लेने पर उन्हें विनयांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर रविवार देर रात्रि उन्होंने समाधि ली। इसके बाद जैन समाज में शोक की लहर फैल गई। दिगंबर जैन युवा परिषद के अध्यक्ष प्रतीक जैन ने बताया कि बड़ौदा में स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में रविवार को नमोकार महामंत्र का पाठ किया गया, साथ ही भावपूर्ण विनयांजलि दी गई। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, सुमत चंद जैन, पारस चंद जैन, माणक चंद जैन, अमित, विशाल और अक्षत जैन आदि मौजूद रहे। अतिशय क्षेत्र श्री चंद्रगिरी डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि रात्रि 2:35 पर हो गई। समस्त जैन समाज में भारतवर्ष के समस्त जैन समाज में शोक की लहर है। बड़ौदा में कस्बे में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नमोकार महामंत्र पाठ का जाप किया गया और उनके इस समाधि मरण के प्राप्त होने के ऊपर विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी समस्त महिला, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे। खैरथल में एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान खैरथल निवासी धर्मेंद्र के रूप में हुई है। वहीं उसके हाथ और पैर पर चोट के निशान मिलने की वजह से परिजनों ने खैरथल थाने में मामला दर्ज करवाया है। मृतक धर्मेंद्र के परिजन देवेंद्र के अनुसार धर्मेंद्र ने करीब 4 माह पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में युवती के परिजन उसे लेकर चले गए थे। तभी से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। उधर थानाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक है जो धर्मेंद्र, वो मेरे चाचा लगते हैं और खैरथल के हम रहने वाले हैं। इसमें
हमको शक ये है कि उनकी जो रात को उनकी मृत्यु हुई है उसमें उन्होंने क्या है कि 4 महीने पहले शादी की थी, लव मैरिज की थी इंटरकास्ट। उसमें क्या उनके लड़की वालों को नाराज़गी थी तो वो लड़की को बाद में ले गए 2-3 दिन बाद। उसके बाद ये क्या हुआ, वो लड़की बात करती थी, ये दोनों आपस में बात करते थे कि वो इनको मारने की धमकी भी देते थे, घर पर भी आते थे। तो वो 2-3 दिन पहले भी आए थे कि बोल रहे थे कि भाई हम ये मार देंगे या तो तू मान जा। वो इस कारण कि अब जैसे ही उसकी डेड बॉडी मिली है कि तो हमको शक जा रहा है उनके ऊपर। तो पुलिस से यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी जांच करें। श्री अग्रवाल सभा संस्थान खैरथल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम अग्रवाल भवन में आयोजित हुआ। संस्थान के सचिव प्रमोद सिंघानिया ने बताया कि मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली के चेयरमैन प्रदीप मित्तल रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अग्रवाल संस्थान के जिला अध्यक्ष हुकमचंद गर्ग ने की। इस मौके पर अध्यक्ष नरेश गर्ग सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस दौरान वृंदावन में होने वाली बैठक के लिए आमंत्रण भी दिया गया। और समाज के विकास करने का प्रयास करूंगा। मैं सभी कार्य बिना भेदभाव के मैं निष्पक्ष रूप से करूंगा। मैं अग्रवाल सभा संस्थानम के विधान के अनुसार निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मेरी शपथ को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। बोले महाराजा अग्रसेन। बहरोड में आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 600 किलो दूषित और बदबूदार पनीर को नष्ट करवाया। इसके साथ ही एक्सपायरी डेट गोपाल ब्रांड के रसगुल्ले 50 किलो और टाटा प्रोडक्ट की 1000 पानी की बोतल भी नष्ट करवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि मुख्य चौराहे पर श्री श्याम सरस एजेंसी पर नकली घी और पनीर का कारोबार चल रहा है, जिस पर उन्होंने टीम के साथ कार्रवाई की, जहां हरियाणा से पिकअप में गाड़ी से लाकर पनीर बेचा जा रहा था। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को हमने बहरोड के अंदर एक कार्रवाई करी है। 15 तारीख से राजस्थान सरकार की तरफ से एक अभियान चल रहा है, शुद्ध आहार मिलावट फरवार। इसके तहत हमने पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास सूचना थी कि ये पनीर का और नकली घी का कारोबार करता है। इस सूचना के तहत आज सुबह हमने हमारी टीम के साथ यहाँ पे कार्रवाई करी। श्री श्याम सरस एजेंसी है, इस पे हमने कार्रवाई करी। ये हरियाणा की तरफ से गाड़ी से पनीर मंगवाता है और उसको यहाँ पे सावों में आजकल शादी ब्याहों में बेचता है। उस पे हमारी ये कार्रवाई है। इसके तहत हमने करीब इसके पास 600 किलो पनीर था, 550 किलो हमने गाड़ी में से जब्त किया, 50 किलो इसकी दुकान से जब्त किया है। इसमें हमने MFTL पे तुरंत उसकी जांच करी, जिसमें मिलावट की आशंका थी। इसके लिए हमने उसका लीगल सैंपल लिया और उस सैंपल को जांच करने के लिए हम जयपुर भेजेंगे और उसके बाद उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पनीर जो था वो दूषित था और बदबूदार था, तो उसको हमने मौके पे नष्ट करा दिया। और जो रसगुल्ले मिले हैं वो एक्सपायरी डेट के थे, करीब 60-70 किलो, वो हमने हाथों हाथ नष्ट करा दिए हैं। पानी भी एक्सपायरी डेट का था, 500 ml की बोतल थी, करीब 1000 के आसपास बोतलें थी, उनको भी हमने नष्ट करा दिया गया। हमें अभी यहाँ पे सरस का करीब 16 लीटर घी मिला है, जिसपे हमें नकली होने की आशंका और मिलावट होने की आशंका है। उस पर श्री रोशन लाल जी FSO हमारे जो साथ हैं, उन्होंने इसका लीगल सैंपल लिया है। इसकी जांच के लिए हम वो जयपुर भेजेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर हमने 16 लीटर सरस का घी जब्त कर लिया है। अभी आपकी कार्रवाई 3-4 दिन से हम इसकी रैकी कर रहे थे। सुबह हम हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी छोड़ते थे, पता करते थे ये सुबह कितने बजे आती है गाड़ी, कितने बजे जाती है, कहाँ है देती है। तो आगे आगे हमारे पास सारी जगह हैं, उचित टाइम पे वहाँ पे भी सब जगह कार्रवाई करेंगे। बड़े होटलों का भी नाम आया है, वो अभी हम उजागर नहीं कर सकते जब तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी। ये ब्याह शादियों में आसपास सावों में सप्लाई किया जाता था। कुछ बड़े होटल्स के नाम हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। गौकशी के आरोपों के बीच हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन और दौरे पर पहुंचे IG। किशनगढ़ बास के रुंध गिदावड़ा का है मामला, बीफ बेचे जाने के भी लगे आरोप। उदासीन सरकारी निकायों के चलते चंदा इकट्ठा कर वार्डों में काम करा रहे लोग। वार्ड 24 में बाशिंदों ने खुद दूर की क्षतिग्रस्त फेरो कवर की समस्या। फास्ट फूड शॉप से 1.5 लाख की नकदी की पार। पूर्व में आग लगाने के आरोप में दुकान मालिक हुआ था गिरफ्तार।
और 20 माह के मासूम रोगी को 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की बनी जरूरत। असाध्य रोग से पीड़ित है कठुमर का मसारी निवासी बालक। परिजनों ने मदद की आस लगाने के साथ ही महामृत्युंजय मंत्र जाप किया आरंभ। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।